परमात्मा जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, जो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान में। कहते हैं ये 200 किलो वजन को, उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये ऊपर चढ़ के और वहां डाल आते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आंखों देख रखे। क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, अब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर, प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे, भीमर की कथा हम सुने तो कोना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे, और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे भर गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इस पे भी नहीं विश्वास कर पाओगे तो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते। इन कलियुगी ऋषि, नकली गुरुओं ने, महर्षियों ने जो हमें भगवान की इन कथाओं से दूर कर दिया कि ये झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, ये इस तरह की बकवाद गढ़ दी, जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसा कर दे, उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता, और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में, तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि, महर्षि, गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को, कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती है, हमने ब्लाइंड फेथ किया, और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया। तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी, और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सत भक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके क्या होगा, फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको देखो, जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही मालिक आपके निकट आओगा, और परमात्मा की पावर से तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक जैक होता है, जैक इतना को सब सारा लोहे का जुगाड़ सा, जिसने उसके फंक्शन का ना पता हो, और कोई ये कहे कि ये जैक 250-300 क्विंटल यानी 3-4 टन के ट्रक को इंक्लूडिंग उसके वजन
उसके वेट के, और वो इतना ऊंचा ठा दे 1 फुट, तो कैसे जच्चा, किसी व्यक्ति का जच्चा या जिसने उसका फंक्शन का ना पता हो, और उसने लगा के देखो 2-4 पे घुमा दे, इतना ऊंचा ठा दे सारे के सारे ने, चाहे बजरी का भरा हो सारा वो ट्रक, और ऊपर ठा दे वो। तो ऐसे परमात्मा की वो वर्ड पावर है, यानी उसकी शब्द शक्ति है। वो सारे ब्रह्मांडों को उठा के छोड़ दिया और उस शब्द शक्ति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो जैक है परमात्मा का, ये समझो। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो, सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो, और फिर आंखें बंद करके उपदेश ले लो, और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना, पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर। फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए, और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी, कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा। और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगन बगन करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए कृति, हम तो लेट हो गए दानक होने में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी। उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। वह भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वह भूत बने फिरे आप खावें, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहां दुखी हो रहे हैं, नो का नरक में डलवा दिए उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरें और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावें। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है, ये हमें विश्वास नहीं हो पा रहा। तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहां लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। तो प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जी दीक्षा ले लेते हो, उसके बाद फिर दास जो वचन बोलता है और आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आप कमजोरी में आ चुके हो। क्योंकि आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे होगे, जब से जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में तो शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा नास्तिक जो भगवान नहीं कहता हो या उसको नहीं मानता हो। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी भगवान अल्लाह वो सभी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी मानते हैं। और आप कितने दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हो, और दास जो भी ज्ञान आपको सुना रहा है, उनके एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए
तीन तीन चार चार प्रमाण देता है। और पहले आपने जो अज्ञान सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं और आपको स्वीकार्य था। अब ये क्यों अग्रम अग्रम इतनी हो रही है आपके माइंड में? काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्माओं, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहां पर